मित्रों, ये कहानी है चंदन बाला की, जिन्होंने कर्म राजा की सजाओं को समता से सहन करके जीवन में धर्म, भक्ति और साधना का सर्वोच्च शिखर प्राप्त किया। चंदन बाला, जो कि एक क्षत्रिय होते हुए भी अहिंसा की परम उपासक थी, जिन्होंने पहाड़ जैसे दुखों को भी बड़ी ही सरलता से स्वीकार किया। चंदन बाला, जिनके हृदय में जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए प्रेम था, करुणा थी। और यही चंदन बाला महावीर प्रभु की अनन्य भक्त बनी, प्रथम महासती बनी, जिनकी कथा सुनने से आंखों में अश्रु आ जाते हैं और मन में भक्ति की ज्योत प्रज्वलित हो जाती है। दुख आने पर भी मन को समतामयी बनाने की प्रेरणा मिलती है। चंदन बाला की कहानी आपके जीवन को धर्ममय बनाए, समतामय बनाए, यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारी अभिलाषा है। तो आइए मित्रों, चलिए शुरू करते हैं कहानी चंदन बाला की। मुझे क्षमा करना देवी, मुझसे भूल हो रही थी। तुम्हारी दया से मेरे कुविचारों पर प्रतिबंध लग गया। ये लो अपनी मोहरें। चलो बेटी, अब घर चले। नहीं पिताजी, क्या मेरे भाग्य में इतना भी नहीं लिखा है कि मैं अपने आप को बेचकर अपनी धर्म की इच्छा पूर्ण करूं? तुम्हारे सारे दुखों का कारण मैं ही हूं। आज मुझे ज्ञात हुआ कि प्रहार करने वाले से प्रहार सहने वाले में अधिक शक्ति होती है। पिताजी, मेरी माताजी कहा करती थी कि जब कभी भी मनुष्य पे विपदा आए तो उस विपदा को जीतने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है धैर्य। अतः हम लोगों को भी उसी धैर्य से काम लेना चाहिए। लगता है यहाँ पर कोई तूफान आया था। ये असहाय सी कन्या, इसने अवश्य ही किसी उच्च कुल में जन्म लिया होगा। समय ने लाकर इसे कहां विक्रय हाट पर खड़ा कर दिया। कहिए महोदय, क्या मूल्य है? 1 लाख मोहरे। ये लो। मैं आपकी क्रय की हुई दासी तो हूं, परंतु
आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। निवेदन? बेटी, तुम्हें हाट में इस अवस्था में देखकर मैं समझ गया कि तुम्हारे साथ तुम्हारे भाग्य ने छल किया है, परंतु एक मनुष्य होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मनुष्य का सहायक बनूं। आप मुझे किस रूप में स्वीकारेंगे? अभी अभी भगवान के घर से आ रहा था। मेरे कोई संतान तो है नहीं। भगवान के घर संतान मांगने गया था, परंतु मुझे क्या मालूम, ईश्वर इतना दयालु है कि वापसी में ही तुम जैसी पुत्री को मिला देगा। बेटी, मैं तुम्हें पुत्री के रूप में स्वीकार मुझे करता अपने हूं। प्रश्न का उत्तर मिल गया पिताजी। नहीं बेटी, नहीं बेटी, मुझे और लज्जित ना करो। आप मेरे धर्म पिता हैं। मैं अपने आप को कुंठित कर सकती हूँ, मगर मेरे धर्म पिता को नहीं, और ना ही मेरी धर्म माता को। बेटी, चलिए, एक दासी अपने जजमान की सेवा में प्रस्तुत है। दासी नहीं पुत्री, एक बेटी अपने पिता के घर जा रही है। पिताजी, तुम्हारे लिए पुत्री लाया हूं, इसका ध्यान रखना, इसे किसी भांति कष्ट ना पहुंचे। बेटी, तुम इसे अपना ही घर समझो। अच्छा, मुझे राज दरबार में बुलाया गया है। मैं संध्या तक वापस आऊंगा। पिताजी, पिताजी, बैठो बेटी, बैठो। बेटी, तुम्हें यहां आए इतने दिन हो गए, परंतु मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं मालूम। पिताजी, मेरे दो नाम हैं। मेरे माता पिता मुझे वासुमती कह के बुलाते थे, मगर मेरे दादाजी मुझे चंदन बाला कह के बुलाते थे। आपको जो अच्छा लगे उस नाम से पुकार सकते हैं। बेटी, तुम इतनी नम्र और मनमोहक विचारों की हो, जैसे चंदन की लकड़ी, इसीलिए मैं तुम्हें चंदन बाला ही कह के पुकारूंगा। बेटी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पिताजी, मैं यूं ही पुराने विचारों में खो गई थी। जब मेरे दादाजी मुझे चंदन बाला कह के बुलाते थे और बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उस नाम के पीछे भी बहुत बड़ा संदेश था। वो क्या है बेटी? कि
मनुष्य के जीवन में चाहे कितनी भी विपत्ति आए, उसे चंदन की तरह नम्र और शांत रहना चाहिए। तुम महान हो बेटी, मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया। तुम गुणों से भरी जीती जागती एक मूरत हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं बेटी। क्या बात है प्राणनाथ, आजकल आप गृह में प्रवेश करते ही किसी और को नहीं, केवल दासी को ही पुकारते हैं। क्या आप मेरा नाम भूल चुके हैं या फिर हम सब परित्यक्य हो गए हैं? आजकल सायंकालीन भोजन भी आप दासी के परोसने पर ही स्वीकार करते हैं। ये अचानक एक क्रय की हुई दासी से आपको इतना लगाव कैसे हो गया? ये कैसी बातें कर रही हो? दासी हमारी पुत्री समान है। आज से उसका नाम चंदन बाला है, चंदन बाला। और जब से चंदन बाला हमारे परिवार में आई है, मुझे तो मेरा घर हरा भरा सा लगता है। और तो और मेरे व्यवसाय में भी लाभ की मात्रा बढ़ी है। अब तू खांसती रहेगी या आटा बनाएगी? जल्दी से रोटी बेल। तुझसे काम होता नहीं है, फिर भी काम करने चली आती है। पता नहीं तेरे मन में क्या लालसा है। अरे महाराज, मेरा है ही कौन जो मेरी देखभाल करेगा? यदि काम नहीं करूंगी तो जीविका कौन देगा? बस थोड़ा सा खाके यही कोने में पड़ी रहूंगी। विश्राम कीजिए माँ जी, मैं स्वयं आपका कार्य पूर्ण कर दूंगी। जुग जुग जियो बेटी, भगवान तेरे जैसी बेटी सबको दे। आपको रसोई के द्वार पर देखकर वास्तव में मैं बहुत चकित हूँ। तुम देख रही हो ना, चंदन बाला हर कार्य में कितनी निपुण है। इसके स्वभाव और व्यवहार ने हमारे संपूर्ण घर को मुक्त कर लिया है। उसकी शील की सुगंध और शीतलता ने उसके चंदन बाला नाम को सार्थक किया है। आपको विरक्त किया, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, परंतु मेरे मन में जो संशय पनप रहे हैं उनका समाधान किए बिना भी तो शांति नहीं। एक क्रय की हुई दासी को इतना प्रोत्साहित करने का कारण? यथार्थ में तो आपको ये भी ज्ञात नहीं कि चंदना के माता पिता हैं कौन, वो कहाँ की वासिनी है। वो एक दासी है, इस घर के सदस्य नहीं। तुम भूल रही हो मुला, दास्ता और सेवा में अंतर है। दास्ता मन का मैल और सेवा आत्मा की प्रतिध्वनि होती है। चंदन बाला सेविका है, जो नारी जाति का अधिकार है। नारी तुम भी हो और मैं उसे इस अधिकार से कदापि वंचित नहीं कर सकता। श्याम सुंदर, रुक्मणी, श्याम सुंदर, पिताजी, आपके शीघ्र आने का कारण? बेटी, हमें आज संध्या को 3-4 दिवस के लिए कार्यवश नगर में जाना है, परंतु इस घर के सारे सेवक कहाँ हैं? मेरे पांव माटी से मलिन हो गए हैं। बेटी, किसी सेवक को आदेश दो कि वे किंचित जल लाएं। अच्छा।
अरे बेटी, ये कष्ट तुमने क्यों किया? किसी सेवक से कह देती। वो पुत्री भाग्यवान होती है पिताजी, जो अपने माता पिता की सेवा करने की इच्छा पूर्ण करती है। परंतु तुम जैसी सती साध्वी पुत्री से ऐसा तुच्छ कार्य किस प्रकार करने की आज्ञा दूं? सेवा कार्य में कोई तुच्छ और महान नहीं होता पिताजी, और जो इसकी मान्यता देता है वो सेवा धर्म से अनभिज्ञ है। जुग जुग जियो। भगवान तुम जैसी पुत्री हर इंसान को दे। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अब जो करना है शीघ्र करना है। यदि इसे घर से निकाल दूं, तो सेठ जी उसे किसी दूसरे मकान में रख देंगे। फिर तो मेरा उस पर कोई अधिकार भी नहीं रहेगा। कल से अपने पति की सेवा मैं खुद करूंगी। पर यह भी सत्य है कि यदि मूला को जीवित रहना है, तो चंदनबाला को मिटाना ही होगा। 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 स्वामी बाहर जाने वाले थे, कहीं चले तो नहीं गए? बेटी, अपनी माते का और इस घर का ध्यान रखना। मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा। जीती रहो। रुक्मणी, श्याम सुंदर। रुक्मणी, श्याम सुंदर, देखा तुमने चंदनबाला को कैसे मेरे स्वामी पर डोरे डाल रही है और इस घर की मालकिन बनने के स्वप्न देख रही है। लेकिन मैं उसके षड्यंत्र को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तुम दोनों इस बात के साक्षी रहना। ये कैसी बात करती हो मालकिन? वो तो एक देवी है जो सबका सुख दुख में साथ देती है। वो जिस घर में भी रहेगी, वो घर खुशियों से फलता फूलता रहेगा। मालकिन, ऐसी बेटी तो भाग्यवान लोगों को मिलती है, और आप उस पर लांछन लगा रही हैं। अरे वो मालिक को पिता और आपको माता मानती है मालकिन। उसने तुम दोनों को भी अपने वश में कर लिया है। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ यहाँ से। चंदनबाला, अरे ओ चंदनबाला, मैंने यहाँ कल कुछ पुराने कपड़े रखे थे, मुझे वो अभी तक नहीं मिल रहे हैं। माँ जी, वो कपड़े तो फटे पुराने थे, इसलिए कल मैंने एक भिखारी को दे दिए। हाँ हाँ, तुम क्यों नहीं भिखारी को दोगी? क्योंकि तुम तो इस घर की मालकिन बनने के स्वप्न जो देख रही हो। ये सारा सामान क्या तुम्हारे पिता ने दिया था? लेकिन मैं तुम्हारे इस षड्यंत्र को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। आप कैसी बातें कर रही हैं माते? अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अच्छा ठीक है, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मालकिन आप मुझे आज अपने मायके जाना है। तुम दोनों भी अपने अपने घर जाओ। क्या? मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ? मालकिन, हम पर दया करो मालकिन। मैं इस बीमारी की अवस्था में कहाँ जाऊंगी? इतने बरस हो गए, आज तक इस घर से बाहर कदम भी तो नहीं रखा मालकिन। मैं कुछ भी नहीं जानती, तुम दोनों चाहे कहीं भी जाओ। मुझे आज अपने मायके जाना है और मैं तुम दोनों के भरोसे ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, समझे? चलो जाओ यहाँ से। मालकिन, मालकिन।
आज मैं तुझे अपने पति पर डोरे डालने का ऐसा दंड दूंगी जिसे तू जीवन भर याद रखेगी। तेरे ये रानी जैसे बाल जिसे मेरे पति सहलाते रहते हैं, आज मैं इन्हें ही काट दूंगी। माते, जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा ही कीजिए। ये ले। ये ले। आज मैंने तुम्हारी सारी सुंदरता समाप्त कर दी है। माते, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि आपको जो मेरे बाल काटकर प्रसन्नता हुई है उसे देखकर मैं धन्य हो गई। धन्य हो गई? आज तो तेरे सारे बल मैं निकालूंगी। चंदनबाला को तो मैंने कमरे में बंद कर दिया। कल को लोग मुझसे चंदनबाला के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? इससे अच्छा है कि मैं अपने मायके ही चली जाऊं।
क्या मैं महारानी की व्यथा या कुंठा को जान सकता हूँ? मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। क्या कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट है? मेरी स्थिति उस पंछी के जैसी है जो पिंजरे में बंद फड़फड़ा रहा है और यदा कदा चहक भी लेता है। महाराज, यदि मैं आपको आपकी महारानी होने के नाते राज्य के संबंध में कोई सलाह देती हूँ तो आप मुझे ये कहकर टाल देते हैं कि शासक और शासन के गूढ़ रहस्यों में मेरा हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। मैं आपके संशय से अभी भी अज्ञान हूँ। मेरी बहन धारिणी, उसकी इकलौती बेटी वासुमती तथा मेरे जीजाश्री का अभी तक कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है और मुझे ज्ञात हुआ है कि चंपानगरी के राजमहल संपूर्ण रूप से रिक्त पड़े हुए हैं। महाराज, क्या मेरे पति होने के नाते आपका ये कर्तव्य नहीं कि आप मेरे सगे संबंधियों का ध्यान रखें? मैं आज ही अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजकर आपकी शंका का समाधान करूंगा। अब तो आप निश्चिंत हुई या कुछ और भी कहना चाहती हैं? आपसे एक अनुरोध है, यदि आप उचित समझें तो कुछ प्रयत्न करें। हमारे राज्य की गरिमा के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। कहिए। महाराज, क्या आपको पता है कि इन दिनों भगवान महावीर कहाँ हैं? मुझे ज्ञात नहीं है, पर मैं इच्छुक हूँ। भगवान इन दिनों हमारे ही राज्य में विराज रहे हैं। भगवान की उपस्थिति हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। किंतु मैं ये जानकर उदास हो गई हूँ कि भगवान पिछले 6 माह से अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तपस्या कर रहे होंगे। तपस्या कर रहे होते तो वे पारणा के लिए बाहर न निकलते, पर वे प्रतिदिन अनेक घरों में जाते हैं और पारणा लिए बिना ही वापस आ जाते हैं। यदि उनका स्वास्थ्य जर्जर हुआ तो हमारे राज्य पर विपदा आ सकती है और मैं लज्जावश अपने प्राण त्याग दूंगी। महाराज, यदि आपसे कुछ हो सके तो इसका कोई उपाय निकालिए। चंदन बाला, बेटी चंदन बाला, रुक्मणी, श्याम सुंदर, चंदन बाला, मूला, चंदन बाला। पिताजी, मैं यहाँ हूँ। पिताजी। अरे वो ताला। बेटी अंदर। बेटी मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। क्या हो गया? बेटी, बेटी, पिताजी, बेटी, मुझे बाहर निकालिए पिताजी। बेटी, 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 ये बेड़ियां मुझसे नहीं खुल सकती। बेटी, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है पिताजी। अच्छा। मैंने 3 दिन से भोजन नहीं किया।
बेटी, 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 अभी इस घर में कुछ और है नहीं। तुम ये थोड़ा सा भोजन करके जल ग्रहण कर लो। मैं अभी लोहार को बुला कर लाता हूँ और तुम्हारी ये बेड़ियां खुलवाता हूँ। हाँ, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन का प्रबंध करता हूँ। आज तक तूने बिना भिक्षा दिए भोजन ग्रहण नहीं किया, तो आज तुम भोजन कैसे ग्रहण कर सकती हो? मैं कितनी पापिन हूँ। मैंने एक पवित्र लड़की पर गंदे लांछन लगाए, कितना दुख दिया। भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। मुझे अभी इसी समय उससे क्षमा मांगनी चाहिए। वो बहुत दयालु है, मुझे अवश्य क्षमा कर देगी, अवश्य क्षमा कर देगी वो। मुझे क्षमा कर दो बेटी, मैंने तुम जैसी पवित्र स्त्री पर इतने गंदे लांछन लगाए। ये कैसी बात कर रही हैं माताजी? आप मेरी माँ हैं और मैं आपकी बेटी, और कभी माँ अपनी बेटी से क्षमा नहीं मांगती। इन्हीं कष्टों के तो कारण मैं भगवान महावीर को पा सकी हूँ। तुम सचमुच महान हो बेटी, तुम चंदन की तरह नम्र और शांत हो। परंतु मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने इतना घृणित कार्य किया है जो एक पतिव्रता नारी को सोचना भी नहीं चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे इस देवी को समझने में भूल हुई, मेरी आंखों पर संदेह का पर्दा पड़ चुका था। आप भी इन्हें क्षमा कर दीजिए पिताजी,
क्योंकि मैं तो इनकी आभारी हूँ, क्योंकि जो रूप इन्होंने मुझे दिया था उसी रूप में भगवान महावीर ने पारना ग्रहण कर ली थी। महाराज, क्या आपको मालूम है कि आपके राज्य में भगवान महावीर ने धनवा की बेटी चंदनबाला के हाथों पारना प्राप्त की है? ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। हमें आज ही धनवा के घर जाकर चंदनबाला के दर्शन करने चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज, इस कार्य में हमें बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए। ठीक है महारानी, आइए चलिए। चलिए महाराज। ये तो चंपानगरी की राजा दधियावन की पुत्री राजकुमारी वासुमती है, अपनी वासुमती महाराज। तुम ठीक कह रही हो महारानी, मुझे क्षमा कर दो बेटी। मैंने लोगों के कहने पर चंपा राज्य पर आक्रमण कर दिया था। मेरे साथ अभी और इसी समय चलो, अपना राज्य और मेरा राजपाट संभालो। उस आक्रमण के पश्चात मैं कभी सुख शांति से नहीं रह पाया, न ही मैंने संतान का सुख पाया। आज के बाद तुम चंपा राज्य और कौशंबी की राजकुमारी कहलाओगी। यही मेरा प्रायश्चित है। ये कभी नहीं हो सकता महाराज। मेरी विपदा में मेरे पिताजी ने ही मेरा साथ दिया। मैं तो इनकी आभारी हूँ। अब मैं इनकी शरण में इन्हीं के पास रहना चाहती हूँ। मैं आपके साथ नहीं आ सकती महाराज। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? मैं तो स्वयं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आने के कारण ही भगवान महावीर स्वामी के चरण यहाँ पड़ने से मेरा घर पवित्र हो गया। आप इनको समझाइए कि मेरे साथ मेरे महल चलें। मेरे कारण इनको जो कष्ट हुआ है, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है महाराज। उन्हीं कष्टों के तो कारण मैं भगवान महावीर को पा सकी हूँ। आपके आक्रमण ने तो मुझसे मेरी माँ को सदा के लिए छीन लिया। हाँ, अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरे पिताजी को ढूंढ निकालिए और उन्हें उनका राज्य वापस सौंप दीजिए। और रही बात मेरी, मैं तो हमेशा के लिए भगवान महावीर के चरणों में साध्वी बन के रहना चाहती हूँ और मोक्ष प्राप्त करना चाहती हूँ। ये कार्य तो आप मेरे महल में रहकर भी कर सकती हैं। मैं आपको वचन देता हूँ, आपके साध्वी बनने में कोई रुकावट नहीं करेगा।
बेटी, आज मैं एक बहुत अच्छा समाचार लेकर आई हूँ। क्या समाचार माताजी? यही कि भगवान महावीर पावापुरी के बगीचे में नामदान दे रहे हैं और लोग उनके दर्शन करके मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारा भी यही संकल्प था ना बेटी, कि तुम भगवान महावीर के चरणों में गिरकर मोक्ष प्राप्त करो? मैं आपकी बहुत कृतज्ञ हूँ माताजी, जो आज आपने मुझे इतना अच्छा समाचार सुनाया। मैं अभी पावापुरी जाती हूँ। सबको देखो सच का ज्ञान।